हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आप लोगों के लिए बाल विकास के टॉप 30 एमसीक्यू लाए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही जो बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल ऑप्शन वाइज आप लोगों को अच्छे से कराते चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपकी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो इस बार भी उसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों के सीटेट में आ सकते हैं, बस कुछ बदलाव हो सकते हैं इसमें। आपके सारे जो जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके जो सिद्धांत हैं उनके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन है और पेडागोजी के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन है, जो टॉप 30 क्वेश्चन हैं। इन्हें बहुत ही अच्छे से पूरी वीडियो को एंड तक पढ़िएगा, ताकि आप लोगों का बाल विकास का जो है पोर्शन बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो जाए और सीटेट में आप लोगों के बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएं, जिससे आप लोगों का सीटेट क्लियर हो जाए। तो बाल विकास भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पूरे सीटेट में, तो इसे बिल्कुल अच्छे से टॉप 30 करिएगा, ताकि आप लोगों को और है जो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत पड़े ही ना। यही आप लोगों के बिल्कुल अंतिम समय में जो आप लोगों को जो पेपर से पहले आप लोगों के लिए इसीलिए हम ये लाए हैं टॉप 30, ताकि इन्हीं क्वेश्चन में से आप लोगों का सब फर्स्ट जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा कोई है बाल विकास। तो जैसे कि आप सब लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर, क्या है लिखा हुआ है कि बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए, क्या लिखा है कि बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से व पूर्ण रूप से पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। या सेकंड है हमारा, के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। या थर्ड ऑप्शन है हमारा, के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर क्या होती है, अलग अलग होती है। या हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो है, क्या लिखा है कि अव्यवस्थित व असतत होते हैं। तो देखिए जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा कि ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या लिखा है कि बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए क्या होता है कि कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो चलिए बहुत ही तेजी से और बहुत ही अच्छे से करेंगे, पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। और ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए फर्स्ट से लेके लास्ट तक सब के सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, क्या सही, विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, विकास अव्यवस्थित होता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, या विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते हैं। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या, विकास एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा था, सही। जहां लिखा सही है, ठीक है, अगर नहीं आता तो दूसरा ऑप्शन है। तो क्या लिखा, विकास एक सतत प्रक्रिया है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन, क्या अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है, समायोजन व समावेशन, संतुलीकरण एवं संगठन, समायोजन एवं समावेशन, समायोजन एवं संतुलीकरण, या समावेशन एवं संगठन। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समायोजन व समावेशन। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखिए ये है जो क्या सिद्धांतों पे आने लगे जीन पियाजे के, तो ये सब क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, फिर देखिए ये भी बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं, संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, या अमूर्त संक्रियात्मक। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, किसमें होता है, मूर्त संक्रियात्मक। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब ये देखिए दूसरा सिद्धांत आ गया, तो ये भी क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है, बच्चों की सोच में रुकावट पैदा करता है, कि बच्चों की आत्मकेंद्रियता दर्शाता है, या बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता जाता है। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या है, राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये भी देखिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी इसके सारे के सारे क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दिएगा, ताकि आप लोगों को और ऐसी वीडियोस मिलती रहें, जिससे आप लोगों का सीटेट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों को अधिगम में
शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं? उपयुक्त इनाम देकर, सख्त सजा देकर, मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके, या उन्हें ब्लैक बोर्ड से सारे उत्तरों की नकल करवाकर। तो ये तीनों के तीनों क्या है, बिल्कुल नेगेटिव है। जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है वही हमारा क्या है, पॉजिटिव वे में है, क्या मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर थर्ड की क्या, मदद की मात्रा में बदलाव, स्वरूप, मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है तो पेडागॉजी के थोड़ा लेंथी उसमें आते हैं, थोड़ा डिटेलिंग पूछे जाते हैं। क्या लिखा है कि पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? ये भी देखिए क्या साइंटिस्ट ही हैं, वैज्ञानिक। क्या लिखा है कि आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, अधिकारिकता व एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1, क्या आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन ये जरूर आता है एक हावर्ड गार्डनर का और बुद्धि के ऊपर, क्योंकि हावर्ड गार्डनर ने ही क्या दिया था, बुद्धि का सिद्धांत दिया था। तो क्या लिखा है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब इसे बहुत अच्छे से देखें, क्या लिखा है यहाँ पे, नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से इसको देखें। क्या, बुद्धि एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता है, बुद्धि को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है, बुद्धि किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती अपितु कई प्रकार की होती है। यह हमारा लास्ट ऑप्शन है कि बुद्धि को एकाकी आयाम से में सहबद्ध नहीं किया जा सकता। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। क्या लिखा है, बुद्धि एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा, एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती है, शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा छात्र निष्क्रिय होते हैं। छात्रों की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षक निष्क्रिय होते हैं, या शिक्षिका व छात्र दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। तो बहुत ही सिंपल सा इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यही दोनों क्या पॉजिटिव है कि शिक्षिका और छात्र दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता, इसका चित्रण करना, कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण करना, या मानक वर्ग में बच्चों को लेबलिंग करना, या अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 कि अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है की व्याख्या करता है? क्या हमारा बैठने की तय व्यवस्था, शिक्षकों का केवल निर्देश देना व बच्चों से पूर्ण आज्ञा पालन की अपेक्षा करना, बच्चों द्वारा तथ्यों का स्मरण करना, या बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना। तो जिसका हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4 कि बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है? क्या लिखा है, 325 और 486 का योग करें, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, श्वसन को परिभाषित कीजिए, या अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण को कम करने के विभिन्न उपाय सोचिए। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज है, इसका राइट ऑप्शन है जो हमारा ऑप्शन नंबर 4, अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण को कम करने के विभिन्न उपाय सोचिए। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है? विद्यार्थियों को की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है, या विभिन्नता और विविध परिप्रेक्ष्यों को हतोत्साहित किया जाता है, या विद्यालय में कुछ विद्यार्थी ही अभिवादित और समाहित महसूस करते हैं, या विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर स्थायी समूहों में बांटा जाता है। जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 1 कि विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए?
चर्चा में विविध संस्कृतियों के उदाहरण लाना, प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना, विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना, या विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा देना। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2 कि प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्या लिखा? निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है? तो क्या क्या है? गुणज वैकल्य, लेखन वैकल्य, वाचन वैकल्य या गति समन्वय वैकल्य। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 कि वाचन वैकल्य क्या होता है? अक्षरों और शब्दों को पढ़ने और क्या उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है किससे? वाचन वैकल्य से। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना महत्वपूर्ण है? ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं को आवंटित करना, विद्यालय के सभी क्षेत्रों को ढलान और चढ़ाव से बराबर कर समतल करना, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलन करना, या बैठने की व्यवस्था में उचित समायोजन करना। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 कि ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं को आवंटित करना। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है कि किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? स्मृति सहायक विधियां लागू करना, संगठनात्मक चार्ट बनाना, असंगत शब्द प्रस्तुत करना या मानसिक चित्र का उपयोग करना। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा ऐसे क्वेश्चनों को पूछा जाता है किसमें? पेडागॉजी में। किसके? सीडीपी के, बाल विकास की पेडागॉजी में। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3 कि असंगत शब्द प्रस्तुत करना। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 18? जब सीखी जाने वाली सामग्री डैश हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। जटिल और व्यापक, मौजूदा ज्ञान से जुड़ी, अव्यवस्थित और असंगठित, या उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है बहुत ही सिंपल सा है, मौजूदा ज्ञान से जुड़ी। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है? राइट आंसर। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है? पहला है अनुभवात्मक शिक्षा, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, समावेशी दर्शन या शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो जो ये बहुत ही सिंपल सी क्या? विफलता में योगदान लिखा है किसकी? विद्यार्थियों की। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2 क्या कि गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम ही क्या कहलाएगा? विफलता का कारण। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 क्या? गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है? स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाता है? अधिसंज्ञान, भ्रांति, स्मृति सहायक विधि या प्रेरणा। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 की अधिसंज्ञान। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 20। बहुत ही फास्ट एमसीक्यू चल रही है और बहुत ही जल्दी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दिए, ताकि आप लोगों को नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे, आप लोग अच्छे से सीटेट की प्रिपरेशन कर सकें। इसी तरह के आप लोगों के लिए एमसीक्यू अच्छे बनाएंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आप लोगों के सीटेट के एग्जाम में आने ही हैं। तो बहुत ही अच्छे से पूरी वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और अच्छे से वीडियो को देखिएगा। ये भी देखिए बहुत ही यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के जो 9 के 9 है, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है? विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था या मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो जो इसका हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2 क्या? प्रारंभिक बाल्यावस्था में। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 22। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि रूही को 3 पेंसिल दिखाई जाती हैं, वह देखती है कि पेंसिल का पेंसिल खा से बड़ी और पेंसिल खा पेंसिल गा से बड़ी। तो जब रूही यह निष्कर्ष निकालती है कि का खा गा से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाता है? ये देखिए ये इस तरह के क्वेश्चन थोड़े अब डिटेल में पूछे जाते हैं ऑनलाइन पेपर में, जो कि पैटर्न चेंज हो गया था, पिछली बार से ऑनलाइन पैटर्न कर दिया गया था, तो इससे थोड़े लेंथी क्वेश्चंस आने लगे हैं।
है किस पे है, उन्हीं लोगों के जिन पियाजे, गोल्डबर्ग और वाइगोस्की, इन्हीं सब के, मगर थोड़ा लेंदी में थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछा था। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों को कराए दे रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई डिफिकल्टी ना हो, बाद में डिफिकल्ट ना लगे आप लोगों को। तो जो क्या है पहला ऑप्शन, क्रमबद्धता, संरक्षण, सकर्मक विचार या परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, क्या, सकर्मक विचार। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्या लिखा है, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक। देखिए जिन पियाजे के बहुत ही बार पूछे जाते हैं, यह मैं जो आप लोगों के जो प्रीवियस ईयर में ऑनलाइन एग्जाम हुए थे उसके जो बार बार पूछ 3-4 सेटों के हैं, जो आप लोगों के बिल्कुल टॉप 30 एमसीक्यू बनाए, जो बहुत ही ज्यादा पूछे गए हैं। बहुत ही अच्छे से इन्हें देख लीजिएगा, यही आपका सीटेट क्लियर करवा देंगे। बाल विकास का बहुत ही अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा इन्हीं 30 क्वेश्चंस में। तो ये क्या लिखा है कि जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है, प्रतिवर्तन, परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन या प्रतिज्ञाप्ति चिंतन। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि प्रतिवर्तन। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 24। और क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए कौन सा आ गया, दूसरे वैज्ञानिक कोलबर्ग। क्या लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है, पारंपरिक चरण, अपारंपरिक चरण या उत्तर पारंपरिक चरण या पूर्व पारंपरिक चरण। तो देखिए इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, क्या, अपारंपरिक चरण। तो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, कौन सा, अपारंपरिक चरण। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है कि लेव वाइगोस्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपाय उपयुक्त बताया है। ये देखिए बहुत ही ज्यादा सारे साइंटिस्ट पूछे गए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सहकर्मी सहयोगिता, सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप, रट कर याद करने पर बल या गैर संदर्भित पाठ्यक्रम। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सहकर्मी सहयोगिता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है, राइट आंसर। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्या लिखा है, किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक शिक्षक का क्या विश्वास होना चाहिए, कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और सिर्फ शिक्षक को निर्देश देने चाहिए, अधिगम केवल कक्षा में ही होता है, कक्षा में शिक्षार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं, शिक्षार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से सबसे अधिक सार्थकता से सीखते हैं। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, कि कक्षा में शिक्षार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है कि क्या लिखा है कि निम्न किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ये देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि अभी देखिए बुद्धि का आपको हमने पीछे बताया था कि बुद्धि का किससे कौन रिलेट करता है, हावर्ड गार्डनर का किससे है, बुद्धि से। कौन, सही से करिएगा, किससे, बुद्धि का किससे है, बुद्धि का किससे है, हावर्ड गार्डनर से। तो हावर्ड गार्डनर, जहाँ पे बुद्धि है वहां पे क्या, हावर्ड गार्डनर लिखा जाएगा। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या, हावर्ड गार्डनर। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है कि खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं। यह किसका उदाहरण है, जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर भेदभाव या जेंडर रूढ़िवादिता या जेंडर स्थिरता। ये बहुत बार पूछा गया, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ये बहुत ही काफी बार आता है। तो इसका क्या हो जाएगा, जो इसका हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, की जेंडर रूढ़िवादिता, इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्या लिखा, एक बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित करना चाहिए, ज्यादातर छात्रों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को ही स्वीकार करना चाहिए, भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और छात्रों को पसंद के अनुसार भाषा के प्रयोग की अनुमति देनी चाहिए, या एक लक्ष्यांक भाषा जैसी कि अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषाओं के उपयोग की उपेक्षा करनी चाहिए। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है ऑप्शन, इसका क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या लिखा है, भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और छात्रों को पसंद के अनुसार भाषा का प्रयोग की अनुमति देनी चाहिए। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो चलिए आज की वीडियो के हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्या लिखा है कि पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षक हमेशा अपनी पसंद
के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षक द्वारा किया गया यह कार्य पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु क्या न्यायोचित है। यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है। विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है। यह सभी विद्यार्थियों की समान भागीदारी को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली होगा। तो देखिए इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3 कि विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है। तो देखिए ये थे आपके हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और जो बहुत बार पूछे गए हैं किसके बाल विकास के सीटेट में, सीटेट के बाल विकास में। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और बहुत अच्छे से इसे देखिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो आप लोगों को अगर हमारा कंटेंट और हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे वीडियोस को लाइक करिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी आप लोगों की नई वीडियोस और जितने सीटेट के पेपर हो उसमें आप लोगों के रोज एक नई वीडियोस लाते हैं ताकि आप लोगों का सीटेट अच्छे से क्लियर हो जाए पहले ही अटेम्प्ट में। तो जो आप लोग अच्छे से ख्याल रखिएगा अपना और सीटेट की तैयारी करते रहिएगा। कल हम लोग फिर एक बार नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलिए। शेयर तो बहुत ज़्यादा करिए ताकि और भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ें और सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।